नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें लेकर। सबसे पहले आपको हम बताएंगे किस तरह से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बताएंगे कि किस जिले में किस तरह की तस्वीर दिखाई दी, कहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। दूसरी खबर महोबा से है। यहां व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे कंगना के समर्थन में अयोध्या से उठी आवाज पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। चौथी खबर भी अयोध्या से ही जुड़ी हुई है। दरअसल धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर ट्रस्ट ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं और आखिर में आपको दिखाएंगे कैसे दबंगों ने चोरी के आरोप में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा भी किया। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। हंगामा रोकने के लिए कई जगह पुलिस को अपनी ताकत भी लगानी पड़ी, बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए वाराणसी, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ है, यह भी तस्वीर एक है। प्रयागराज में भी कुछ इसी तरह के हालात बन गए। भीड़ जब बेकाबू होने लगी तो फिर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ा। लखनऊ में देखिए किस तरह से कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर की भी तस्वीर आपके सामने है। और अब आगरा, बागपत, सीतापुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर और झांसी की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। यहां पर भी जगह जगह एसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया। हंगामा रोकने के लिए कई जगह पर पुलिस को ताकत लगानी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ा। यह देखिए आगरा की तस्वीर, बागपत की तस्वीर, सीतापुर में भी, झांसी में भी, गाजीपुर और सुल्तानपुर में भी कमोबेश यही तस्वीर नजर आई। कार्यकर्ता पहुंचे समाजवादी पार्टी के, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अलग अलग तरह से नारेबाजी की। कई जगहों पर जब भीड़ अनियंत्रित होने लगी तो पुलिस को जोर लगाना पड़ा। और प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में गाजीपुर में प्रदर्शन कर रहे एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसे शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। एसपी जिलाध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ वो प्रदर्शन करके डीएम के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, जिसमें पुलिस की ओर से उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद धरने पर उन्हें बैठना पड़ा। प्रदेश में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की बेहाली, शिक्षा की दुर्दशा, फीस की बढ़ोतरी, तमाम सवालों को लेकर के आज हमारे ये युवा पूरे प्रदेश व्यापी ज्ञापन देने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को देने का काम किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम यहाँ आए थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने हमको रोक दिया तो हमको बैठना पड़ा। और अब वाराणसी की तस्वीर भी देखिए। यहां समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एसपी नेताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। एसपी नेता हंगामा भी कर रहे थे, लिहाजा उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। ज्ञापन लोगों को देने के लिए कहा जा रहा था, ज्ञापन नहीं दिए, धक्का मुक्की की और अपनी अरेस्टिंग दिए हैं। क्या पुलिस पे पथराव भी हुआ है सर? हाँ, कुछ लोगों ने किया है। यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा सर? नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया, गिरफ्तार करके ले गए। और हमारे संवाददाता मयंक राय इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, बाकी जिलों में भी, चूंकि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले ही कह दिया था कि सभी जिलों में प्रदर्शन होगा, तो प्रदर्शन हुआ है।
कई जगहों पर इस तरह की भी स्थिति बनी कि पुलिस के साथ संघर्ष हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन मैसेज जो देना था सरकार को, जो संदेश देना था, जो विरोध का एक तरीका होता है बताने के लिए, हालांकि कोरोना का कई जगह पर जो गाइडलाइंस है उसका ख्याल नहीं रखा गया। बिल्कुल राम, देखिए अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो आपको धीरे धीरे नजर आने लगी हैं और आने वाले समय में इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी का जो आज पूरे प्रदेश में जो ये प्रदर्शन था कि वो जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन इसमें एक बात और है राम की, जब आप पूरे प्रदर्शन को देखेंगे, अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई हैं उसमें एक बात बहुत साफ हो जाती है कि शायद जो ये राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको अब कोरोना का डर बिल्कुल नहीं रह गया। हमने लखनऊ में भी देखा, वाराणसी की भी तस्वीरें आई, पूरे प्रदेश से आपने अलग अलग जगह से जो तस्वीरें दिखाई उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो गया कि कोरोना का डर अब किसी को नहीं है। खासतौर पे हम जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको शायद इसकी परवाह नहीं है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, वो भी ऐसे में तब जब लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ सहित अगर पूरे प्रदेश में बात करें, सरकार टेस्ट जरूर करवा रही है, नंबर 1 है टेस्ट करवाने में, लेकिन प्रिकॉशन बरतने की जरूरत हुआ वो प्रिकॉशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये कि आप देखिए जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, आज पूरे प्रदेश में एक प्रदर्शन करके मैसेज देने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जो है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और सड़क पर उतर के वो धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रही है, विभिन्न मुद्दों पे घेरने की कोशिश की जा रही है। तो ये सियासी जो एक रंग नजर आता है चुनाव से ठीक 1 साल सवा साल पहले करीब, वो रंग अब दिखने लगा है राम। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस तरह के और कई सारे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक राय आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो मयंक इस वक्त हमें बता रहे थे कि चूंकि साल चुनावी आने वाला है इसलिए अब ये सरगर्मियां कुछ और भी नजर आएंगी। कोरोना को एक तरफ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने रख दिया है। बढ़ते आगे, महोबा में जहां एक तरफ क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मृतक इंद्रकांत के साथी को पूछताछ के लिए पुलिस के उठाने से लोग भड़क गए। भीड़ ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। चलिए थाने चलना है, गोली मार दीजिए मुझको, करना हो करिए आप, इस तरह बदलिए थोड़ी है, टाइम नहीं था अभी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या पूरी सरकार की कार्यशैली पर सवाल है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है और अब इस सरकार के अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुपारी दिलवा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महोबा के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इंद्रकांत त्रिपाठी की घटना को उन्होंने सरकारी हत्याकांड करार दे दिया और कहा कि सरकार इसमें दिखावटी सस्पेंशन की लीपापोती न करके गिरफ्तारी करे। और महोबा जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना को कानपुर के घाटमपुर में हिरासत में ले लिया गया। अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा महोबा के मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इंद्रकांत त्रिपाठी को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आप
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कंगना विवाद में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मामले पर उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से कोई नहीं रोक सकता। चंपत राय के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है, जहां एक तरफ तपस्वी छावनी के आचार्य स्वामी परमहंस दास ने चंपत राय का समर्थन किया और कहा कि चंपत राय की भाषा पूरी तरह से मर्यादित है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने चंपत राय पर निशाना साधते हुए कहा कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देंगे और वो चंपत राय की भाषा का विरोध करते हैं। जी ने जो कहा है वो बिल्कुल मर्यादित है, न्याय संगत है। वहां ऐसा थोड़ी है, यहाँ जो है तो सपा ने जो है कितना कार सेवकों को हत्या करा दिया, फिर भी सपाई आते हैं, कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। तो वो अलग बात है, विरोध होना चाहिए। कोई गलत करेगा, गलत कार्यों का विरोध होगा, लेकिन भारत के किसी भी कोने में कोई भी भारतीय अगर जाता है तो वो उसमें किसी को रोकने का, हस्तक्षेप करने का कोई। उद्धव ठाकरे जिस हिसाब से सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में, जिस हिसाब से पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसका विरोध हमारा था। इसके नाते हमने कहा कि उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं आ सकते। इस पर देखिए चंपत राय जी की बोली किस हिसाब से बिगड़ गई, किस हिसाब से उन्होंने भाषा, अयोध्या को उन्होंने गाली दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के किसी माँ ने ऐसे दूध पिलाया बच्चों को तो उसका शिवसेना प्रमुख का विरोध कर सके। और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने चंपत राय का समर्थन किया। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी है, यहां किसी को रोका नहीं जा सकता। सवाल जहां तक है चंपत राय जी का है, साधु के पास जो है आशीर्वाद होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि हम ये चाहते हैं जो हमारा समाज है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये हमेशा बरकरार रहे और लोग जो है जो भी बात करें वो नियम कानून धर्म के दायरे में होना चाहिए, जिससे ऊपर वाला भी पसंद करता है हमें। और अयोध्या के धन्यपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर ट्रस्ट का आधिकारिक बयान आया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने आर्थिक सहयोग के लिए अपनी गाइडलाइंस तय कर दी हैं। ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि जायज पैसों से ही मस्जिद का निर्माण होगा। ब्याज और शराब कारोबार से जुड़े लोगों से चंदा नहीं लिया जाएगा। जमाखोर और देश के कानून के खिलाफ काम करने वालों से भी किसी तरह से कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। तो मस्जिद के लिए ट्रस्ट ने अपनी गाइडलाइन तय कर ली हैं। कहा कि सिर्फ जायज पैसों से ही मस्जिद का निर्माण होगा। ऐसे कारोबारी जो शराब का धंधा करते हैं, जो ब्याज का धंधा करते हैं, ऐसे लोगों से कोई भी चंदा नहीं लिया जाएगा और उसका उपयोग भी मस्जिद के निर्माण में नहीं होगा। जो व्यापार है उसमें पैसा आता है, जैसे मसलन बिजली चोरी करके जो कारखाने चलते हैं और स्मगलिंग, यानी कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ से अक्सर पहले कुछ कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान आके बिकते थे यहाँ के बाजारों में, यूपी और बिहार जो बॉर्डर एरिया है, तो उस कारोबार का भी पैसा मस्जिद के पैसे में, मस्जिद के काम में नहीं इस्तेमाल हो सकता। और कानपुर देहात में चोरी के आरोप में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट का आरोप 2 ठेकेदारों पर लगा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 2 लोग प्लास्टिक की पाइप हाथ में लेकर 2 लोगों को पीट रहे हैं। आरोप यह भी है कि पीटने वालों ने ही वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। इसके सारे
और कानपुर देहात में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलपुर थाना इलाके के भन्ने मऊ गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद के एक मामले को सुलझाने पुलिस गांव में पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और इलाके के लोगों में विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि मौके पर मौजूद दरोगा विष्णुकांत तिवारी पहले भी विवादों में रह चुका है। और आधार कार्ड इन दिनों छात्रों के लिए नई मुसीबत खड़े कर रहा है। दरअसल फिरोजाबाद प्रशासन ने अब छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन शासन के नए नियमों के कारण सैकड़ों छात्र आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक इस प्रक्रिया में आधार कार्ड तो लगता था, लेकिन उसका मिलान विद्यार्थी के दूसरे डेटा से नहीं किया जाता था। इस बार सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए आधार कार्ड में लिखे नाम और जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करना जरूरी कर दिया है। आधार कार्ड आधारित इस प्रक्रिया के लागू होने के कारण कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड और मार्कशीट में अंकित जन्म तिथि अलग अलग हैं। अब सुधार के लिए छात्र डाक विभाग के चक्कर लगाकर परेशान हैं। आधार कार्ड में नंबर चेंज कराना, उसके लिए मैं पिछले 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ। सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे यहाँ से जाता हूँ। 2 दिन से हो गए, आज तीसरे दिन यहाँ नंबर आ पाया है। क्या कहते हैं कल मशीन खराब है, ये है वो। कल तो 2 बजे से मशीन खराब यहाँ से 5 बजे गए हैं। सुबह से आए, कुछ नहीं है यहाँ पे। नया बनवाना नहीं, डेट ऑफ बर्थ ठीक करानी है स्कूल के लिए। कब तक जमा करना आप लोगों को? वो हमें है ना 10 तारीख तक जमा करना है स्कूल में। और 2 महीने से आ रहे हैं, रोज दूध चेंज कर देते हैं, डेट हर बार आते हैं। 2 आ रही हैं मूल रूप से। एक सिस्टम है मेरे कार्यालय में जो कार्यरत है, उस एक सिस्टम पर मैक्सिमम हम कर पाते हैं वो, और अप्रॉक्सीमेट 70-80 तक पहुंचते हैं। अगर जनता यहाँ अवेयर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। अराजक स्थितियाँ पैदा होती हैं, कुछ दबंग किस्म के लोग आते हैं, वो नियमों को दता बताकर अपना काम कराना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।